बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर बड़े दिनों बाद मैं हाजिर खिदमत हूँ और एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर हम ये स्टार्ट करेंगे। ये व्लॉग वहीं से जहाँ पे हमने अपना लास्ट व्लॉग किया था एंड आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ईद के फर्स्ट डे से, लाइक ईद के फर्स्ट नाइट से। डे तक आप लोगों ने वहाँ पर देख लिया था कि हमने क्या क्या किया, सब कुछ किया, वो सब कुछ आपने देखा। यहाँ पर हम ईद के फर्स्ट डे जाते हैं अपने अम्मा के घर, ठीक है ना। वहाँ पर रात का खाना हमारा मेरे मैके में हुआ करता है, तो बस हमारा हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ लेके जाएं। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो सारे केक्स और सब चीज़ों की थी हालत गैर, तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। ये टाइम कुछ था 8 बजे का और हम लोग निकल चुके थे अपने घर से। ठीक 8 बजे हम निकले हैं क्योंकि मेरी फूफो भी साथ ही साथ रहती हैं मेरे मैके के करीब ही करीब। तो हमने सोचा चलो भाई उनको भी सलाम कर लें। ईद का दिन होता है तो ये रहता है कि करीब करीब तमाम बड़ों को जो है ना सलाम कर लिया जाए। तो बस हम वहाँ पर आए, वहाँ पे थोड़ा रिफ़्रेशमेंट इंजॉय किया, खूब सारी गपशप लगाई, सलाम किया और फिर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस का फ़ासला है मेरी फूफो के घर से हमारे घर तक, लेकिन फिर हम गाड़ी में ही जाते हैं क्योंकि फिर हमारा ये रहता है कि हम वहीं से जो है फिर अपने घर निकल जाएंगे। तो बस यहाँ हम अपने घर पहुँचे। यहाँ सब के आउटफिट आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, सब बहुत अच्छे अच्छे तैयार हुए हुए थे और सब ने खूब तैयारियां की हुई थी ईद की। तो बस ईद का दिन एक तो ये होता है जब आप चले जाएं अपने मैके, और सेकंड ये होता है जब आपके जो है ना अपने आ जाएं आपके घर, लाइक मेरी नंदे हमारे घर आ जाएं, तो फिर लगता है कि हाँ यार ईद का दिन है। यार थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ बच्चों की सारी ड्रेसिंग, और यहाँ पर खाना रेडी हो रहा था और उससे पहले हमारे लिए लगा दिया गया रिफ़्रेशमेंट। और मेरी भाभी ये करती है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया जाता है और बहुत मोहब्बत। परवरदिगार तमाम बहन भाइयों की इसी तरह मोहब्बत कायम व दायम रखें। तो यहाँ पे कुछ रिफ़्रेशमेंट था, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स उनके भी बना लिया जाए। मेरे ख़्याल में मोस्टली लोगों की ईद जो है ना वो सोते सोते ही गुजरती है। जिन लोगों के घर किसी के घर जिन लोगों के घर पहले दिन किसी की दावत नहीं ना होती तो वो ज़्यादातर सोकर गुजारते हैं। हमारा पहला दिन ऐसे गुजरा कि हम इंतज़ार ही करते रहे कि शायद कोई आए शायद कोई आए, लेकिन कोई भी नहीं आया ना। तो फिर बस हमने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने जल्दी से जो है, दरअसल तो मेरे हमारे यहाँ ये रिवाज है कि मेरे हस्बैंड और मेरा देवर और बच्चे सारे लड़के तकरीबन सब जाते हैं फूफियों के घर, पहले कब्रिस्तान। दरअसल तो मेरे ससुर की डेथ हुई है और उनकी वजह से कब्रिस्तान जाना होता है, तो वहाँ, और उसके बाद फूफियों के घर, और फूफियों के घर से जो है फिर सब अपने अपने घर आए। तो बस वहाँ से भूखे प्यासे, तो मैंने जिस दिन फर्स्ट डे था ना जल्दी से स्टू सा बना लिया था बच्चों के लिए कि बस रोटी डालूंगी, और रोटी बल्कि बाज़ार से मंगवा ली थी, और फटाफट जो है हम कर लेंगे खाने की तैयारी। बस बच्चों को थोड़ा सा 6 बजे तक खिलाया था, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और फिर हम निकल गए थे। और फिर हमने बहुत इन्जॉय किया अपने मैके आके और खूब सारी ईदियाँ बटोरी, क्योंकि मैं अपने मैके में सबसे छोटी हूँ तो सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे ईदियाँ मिलती हैं। तो बस ये आ गया सेकंड डे ऑफ ईद, और सुबह सुबह हमें मैसेज आया कि मेरे सास के जो भाई हैं वो आ रहे हैं घर। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो भाई ऐसा करती हूँ कि एक करती हूँ तीर से दो शिकार, क्योंकि आज सेकंड डे है और हमें भी कहीं ना कहीं निकलना है और शाम में मेरी नंदों ने आना है। तो मैं क्या करती हूँ जल्दी से बना लेती हूँ बिरयानी का मसाला। एक तरफ मैंने क्या किया है, लिया है ऑयल, और ऑयल में डाली है मोटी मोटी प्याज, मोटे मोटे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस मिक्स एंड मैच से आपके मसाले नॉर्मल से जो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मेरे 2 kg ऑफ मिन्स था बीफ का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा ये तैयारी हो रही है, मैंने सोचा कि यार एक तीर से ना 2 शिकार करती हूँ, जल्दी जल्दी से पूरा जो मिन्स है ना वो बना के रख लेती हूँ। फिर क्या होगा, अगर मुझे दिल चाहेगा तो थोड़ा सा निकाल के आलू कीमा बना लूँगी, या दम का कीमा या भुना हुआ कीमा। फ़िलहाल मैंने बहुत सारा सा कीमा, तकरीबन 2 kg ऑफ कीमा जो है ना भून के रख लिया, ताकि कोई भी आया ना तो अचानक से भी आ गया और खाने के टाइम पे आया तो मैं फटाफट से ये चीज़ कर लूँगी। रिफ़्रेशमेंट तक देखा आप लोगों ने कि खूब सारा रिफ़्रेशमेंट मैंने करा हुआ था अपने घर में अरेंज, मतलब थोड़ा बहुत, यानी कि शीर बना लिया था और प्याज वो सॉरी शीर बना लिया था,
चिप्स वगैरह, निम्को वगैरह, ये वो चीज़ें वो रख दी थी कि कोई शाम के वक्त आया तो वो हम आराम से दे देंगे लोगों को, और कोई खाने के वक्त आया तो मैंने बोला चलो भैया सेकंड डे है और मेरी नंदों ने भी आना था, तो मैंने बोला चलो भाई एक ही साथ जो है कीमा भून लेती हूँ। और क्योंकि आज मेरे मेन्यू में था, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके कि सेकंड डे मेरे नंदों की दावत में हमारे मेन्यू में क्या था। तो बस यहाँ मैंने बोला कुकर में जल्दी से चढ़ाती हूँ, और हो सकता है वो दोपहर के वक्त आ रहे हैं, यानी मेरे मम्मियाँ ससुर, तो वो खाना खाएं, लेकिन उन्होंने कहीं और जाना था, वो कहीं और कमिटेड थे, तो उन्होंने खाना नहीं खाया। दूसरी तरफ मैंने पता है क्या किया, मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे अभी सब सो ही रहे थे क्योंकि रात को सब देर तक जागे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी क्या कहता है, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है आलू बॉयल कर लिए हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने चिकन का कोरमा भी बना के रख लिया है बिरयानी का। मैंने जल्दी जल्दी से टमाटर प्याज को वो किया मैश, और पैकेट डाल के, और सिंपल सा मैंने कोरमा बना के बीफ चिकन का रख लिया कि साइड बाय साइड अगर मुझे कोई भी ऐसे टाइम आ जाता है तो मैं फटाफट जो है ना दम लगा दूंगी। लेकिन मेरी आज जब नंदे आने का सीन था ना, तो उनके जो मेरे पास मेन्यू में वो कुछ और खाना था, यानी कि बिरयानी नहीं थी। यहाँ पर मैंने 2 kg ऑफ लिया है मिल्क, और साथ ही मैं इसमें एक डाल रही हूँ पैकेट लजीज़ा शीर खुरमा मिक्स का, और फिर मैं इसमें अपनी भी सवैयाँ डालूँगी, चीनी भी डालूँगी, और क्योंकि ये 1 kg की सर्विंग होती है, तो मेरे पास दूध था 2 kg। बस जल्दी से फटाफट से हम बना लेंगे अपना शीर भी। आप लोग बताएं जनाब, आप लोग की ईद कैसी गुज़री? मौला परवरदिगार सबकी ही अच्छी गुज़री हो, मालिक सबके ही घर में खैर आफियत रही हो, अच्छे मामलात रहे हों, और सब ने बड़ी मज़े से ईद गुजारी हो। ईद के गुज़रे हुए भी आज 10 दिन हो गए हैं तकरीबन, और माशाल्लाह से गर्मी ने तो मतलब ऐसा ज़ोर पकड़ा है, लग रहा था कि ईद रमज़ान के आ गए, अल्लाह मैंने रमज़ान में रहमतें रखी हुई थी, और उसके बाद जो है ना ये क़यामत वाली गर्मी शुरू हो गई। बस ईद के फर्स्ट डे से यार सवा नेज़े पे था सूरज, और बस क्या ही बताएं कि आप किस तरह जो है ना गर्मियाँ अभी तक है स्टिल। परवरदिगार रहम करे हम पर। जी जनाब, तो यहाँ पर जल्दी से हम बना लेते हैं आज के मेन्यू में था आज हमारे पास चिकन शाशलिक, और मैंने शाशलिक बनाया था, और फ्राइड राइस ये थे राइस में, और साथ कीमा था जिसमें मैंने थोड़ा सा स्मोक दे दिया था, बिल्कुल भुना हुआ सा कीमा था। और मेरी देवरानी ने बनाया था दावत वाले दिन विंग्स, फ्राइड विंग्स बनाए थे, और उसने बनाया था बीफ की कढ़ाई। तो बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी सी हमारी दावत अरेंज हो गई थी। अच्छा, हम लोग काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ना, तो यार बहुत आसानी रहती है कि थोड़ा थोड़ा मैंने कर लिया, थोड़ा थोड़ा उसने कर लिया। मासी का सीन ये रहा कि पहले और दूसरे दिन मैं लाजमी मासी मंगवाया करती हूँ, मैं बोलती हूँ बहन तुम आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, और जो है भले तीसरे चौथे दिन तुम छुट्टी कर लो, क्योंकि तीसरे दिन चौथे दिन हमारा भी यही रहता है कि हम कहीं ना कहीं निकल जाया करते हैं। तो शाशलिक, मंचूरियन और इस टाइप की चाइनीज़ डिशेस की आप बहुत बार रेसिपी मेरे चैनल पे देख चुके हैं, आप लोग को अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिया था ऑयल, और ये कम से कम मैं बना रही हूँ 2 से 3 किलो शाशलिक, ठीक है। और मैंने ऑयल में डाली है चिकन, और ये तकरीबन 1.5 kg ऑफ चिकन बोनलेस थी, वो मैंने डाली है। इसमें मैंने टमाटर 3-4 लिए हैं, और टमाटर का पल्प बना लिया है, लाइक उसका एक पेस्ट सा बना लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको एक बॉयल आने तक जो है इसको मैं बॉईल दूंगी, ठीक है ना। अब मैं इसमें अपने तमाम सॉसेस डाल दूंगी, जिसमें है केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, और विनेगर, और काली मिर्च है, थोड़ी चीनी भी डालती हूँ मैं, और साथ ही जो है इसमें मैं डाल दूँगी सफ़ेद मिर्च, और अगर आप चाहें तो चिकन क्यूब भी डाल दें तो और भी अच्छा इन्फ्यूज़ हो जाएगा आपका क्या भला फ्लेवर। तो बस आप इस तरह से चाइनीज़ राइस मैं बनाती हूँ, और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं। तो बस यहाँ मैं अपने अंदाजे से सब चीज़ें ऐड करती जाऊँगी, और बस इसकी कंसिस्टेंसी देख लूँगी। जब हमारी तमाम चीज़ें यकजा हो जाएंगी और एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, तो फिर मैंने इसमें ऐड करना है वाटर। देन वाटर के बाद मैंने इसमें डालनी है कॉर्नफ्लावर की स्लरी। दैट्स इट। अभी कुछ शक्ल इसकी ये है, थोड़ा पानी डाल के, ताकि ये जो है ना थोड़ा मज़ेदार सा और गाढ़ा गाढ़ा सा एक मिक्सचर सा बन जाए। तो ये चावल पे डाल के हम लोग खाते हैं, और आप लोग बड़े मज़े से बनाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों ने ईद पे क्या क्या बनाया। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, यार आप कहाँ हैं। मेरी दोस्तों का मैसेज आया, मेरी दोस्त है शादी, वो भी कहने लगी यार इतने दिनों से तुम्हारे मैसेज व्लॉग नहीं आ रहे, तुम कहाँ गायब हो। तो बस यही होता है यार, कभी कभी बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और अभी चल रहे हैं मेरे बेटे के मैट्रिक के एग्ज़ाम्स, और बस बीच में अभी ऐसा रहा कि बच्चों के
स्कूल ऑन हो गए आफ्टर द ईद फ़ौरन से ही, और उनकी बस सैजल बैजल में लग गई, उनकी कोर्स लेना, उनके शूज़, उनके यूनिफॉर्म और दिस एंड दैट। और बस आपको पता है टाइम का पता ही नहीं चलता। बस अब मैंने बोला क्या क्या चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूं, कोशिश करती हूँ कंटिन्यू करूं अपनी तमाम चीज़ों को, लेकिन बस क्या करूं, इंसान ही हूँ और कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ। बस यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी, देन मैंने इधर डाल देना है कॉर्नफ्लोर की स्लरी, और फिर मैंने यहाँ पर क्यूब कट करके रखे हुए थे जिसमें है प्याज और टमाटर है, शिमला मिर्च है, वो डाल दूँगी आधे सारे, और आधे जो है जब मैं एक बार और इसको पकाऊँगी ना फॉर सर्विंग, जब मैं सर्व कर रही हूँगी तो फिर मैं वो ऐड करती हूँ ताकि थोड़ा क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आ जाए। बस मेरा तरीका ये है शाशलिक बनाने, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत ही झटपट जल्दी से बन जाती है ये रेसिपी। मैसेज आप लोग करते नहीं हैं कमेंट में, और वैसे मैसेज करके मुझे प्राइवेट में आप लोग पूछ रहे होते हैं कि यार आप कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मैसेज किया करें। मुझे आप लोग के कमेंट के मैसेजेस का इंतज़ार रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मुझे मज़ा आता है आपको जवाब देने। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, तो बस इस वजह से मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूँ। और वाकई में यकीन जाने ये यूट्यूब बहुत बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत के बाद जाकर आपको कुछ ना कुछ मिलता है, अदरवाइज़ जो है आपको कुछ भी नहीं मिलता। और बस आप लगे रहें लगे रहें लगे रहें, और आप सब चीज़ें अपनी दिखाते भी हैं और आपको उसका पे भी नहीं मिलता। तो थोड़ी सी आप लोग मेरे लिए ये कर दिया करें कि कमेंट दे दिया करें, कुछ अच्छा कुछ बुरा जैसा भी आपको समझ आए वैसा कमेंट्स दे दिया करें, ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ इंडल्ज हैं, मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, आपको अच्छा लगता है मुझे देखना। या क्रिटिसाइज़ करें, कोई चीज़ आप लोग को अच्छी ना लगे तो भी कोई मसला नहीं। जी जनाब, बहुत अच्छे से गलने के बाद और बहुत अच्छे से भुनने के बाद मेरे कीमे की शक्ल कुछ ऐसी सी हो गई थी, मुझे लगा थोड़ा सा ऑयल कम है, तो मैंने ऑयल डाल के इसको एक दो बार और भुना है, और फिर मैंने इसमें दे दिया था स्मोक। एंड में मैंने गार्निशिंग के वक्त इसमें डाला है हरा धनिया और हरी मिर्चें, और देन गुड टू गो। बस इस स्टेज पे आप चख लें अपना शाशलिक, और इसमें सेलेरी डाल दें ताकि जो है मज़ेदार सा आपका शाशलिक रेडी हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने डाल दी है हरी प्याज भी। यहाँ मैंने किए हैं सिंपल बॉइल्ड राइस नमक डाल के, और अब हम करेंगे अपने चाइनीज़ राइस की तैयारी। ऐसे चाइनीज़ राइस में हमेशा आपको बताती हूँ मैं दो तरीके से बनाती हूँ। एक तो ऐसा बना लें कि जो आप पुलाव की तरह, और एक इस तरह के मैं पूरे वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, यानी कि सीजनिंग कर लेती हूँ नमक और सारी चीज़ें डाल के चाइनीज़। और फिर मैं जो देखें मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स बिल्कुल अनटच रखी हैं, यानी कि बिल्कुल रॉ वेजिटेबल्स हैं, और मैं इसमें लेयरिंग कर रही हूँ राइस की। और ये देखें मेरे साथ क्या हुआ, नीचे उसमें चम्मच गिरा हुआ था, हमें पता ही नहीं, हमने ऐसे ही डाल दिया। मतलब क्या एडिटिंग करूँ, मैंने चले भाई जाने दें, ये किचन के काम है जो हुआ करते हैं, और हम सबसे कोई ना कोई ब्लंडर होती है। एंड में मैंने क्या किए हैं, 4 लिए हैं एग्स, और उनको एक क्रैम्बल बना लूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा और थोड़ा सा जाएगा क्या भला जर्दे का रंग, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और ये भी मैं इसमें डालकर इसको फटाफट से लगा दूँगी दम। इस स्टेज पर मैं भी रेडी हो गई थी। कपड़े देख रहे होंगे, मेरे सेकंड डे का ये सूट था, और मैंने बहुत सारे सूट बनाए थे, आपको बताया भी था, आपसे बोला भी था कि आप लोग मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है एंड में, और काली मिर्च डाली है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी प्याज जो मैंने कट करके रखी है एंड में गार्निशिंग के लिए। दैट्स इट। अब मैं इसको दम लगा दूँगी। यहाँ पर शीर खुरमा नीचे रेडी था, आधा उसने बनाया था आधा मैंने, और साथ हमने कर लिया था मिक्स। ये हमारा आउटफिट था मेरी देवरानी का, बहुत प्यारा माशाल्लाह से, और ये मेरा आउटफिट था। सिंपल सा ये मेरा था सूट, और ये था एथनिक का, ठीक है ना, और 2 पीस था ये, और ट्राउज़र मैंने लगाया था सिंपल वाइट सा। और ये तमाम मेरी गर्ल्स की आउटफिट्स हैं माशाल्लाह, सब बहुत प्यारे लगे थे। मेरी नंद के बच्चे, उनकी बेटियां, वो ख़ुद, और बहुत हमने इंजॉय किया, बहुत सारे मज़े किए, बहुत हल्ला गुल्ला किया। और लगता है इस दिन के अब ईद है कि जब सब जमा होते हैं ना तब पता चलता है कि भाई ईद है, वरना तो ईद का पता ही नहीं चल रहा होता है। बस दैट डे हमारा ये रहता है कि हम खुद निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। बस यहाँ पे अब फाइनल टचिंग होगी, ब्रोस्ट तला जाएगा, खाना बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर जो बीफ की कढ़ाई है वो ज़बरदस्ती रेडी है, और मैं भी अपना जितना भी खाना था वो उठा के ले आई थी नीचे, और यहाँ पे रेडी होंगे ब्रोस्ट जल्दी जल्दी। कोशिश करते हैं सब कुछ मिलजुल के कर लें मज़े से, और पता भी नहीं चलता टाइम का, गपशप में, बातों में, और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। लकीली ये हुआ
कि ईद वाले दिन जो था ना वो जानी नहीं थी गैस। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ईद के 2-3 दिन गैस नहीं गई है, तो इस मुसीबत से हम लोग बच गए। तो बस यहाँ पर आप मेरा थोड़ा सा और आउटफिट देख लें, और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी करेंगे खाने की तैयारी। यहाँ पर ब्रोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत लजीज बहुत मज़े के ब्रोस्ट बने थे, और कुछ रेडी हो रहे हैं। बस अब इस स्टेज पे हम लगा देंगे फटाफट से खाना, और खाने का टाइम हो गया था, तकरीबन 10 बज गए थे यहाँ पर। तो टेबल सेटिंग की है हम लोगों ने, और शाशलिक आ गया है, चाइनीज़ राइस आ जाएंगे, नीचे सारी हमारी रखी हैं क्रॉकरी, और यहाँ पर डिश आउट हो रही है हर चीज़। हरा धनिया हरी मिर्चें डाल दी गई हैं बीफ की कढ़ाई में, और वो भी डिश आउट हो जाएगी। तो ये टीम वर्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार सब बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत बहुत इत्तेफाक रखे, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अपने ससुराल में बड़ी हूँ तो बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ कि मेरे तमाम छोटे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला हम सब में ऐसी मोहब्बत हमेशा रखे। यहाँ पे हल्का सा रोस्ट पे डालूँगी चाट मसाला, और यहाँ पे चाइनीज़ आएंगे आउट, और शाशलिक जा चुका है, और जल्दी जल्दी से खाना खाया जाएगा। यकीन जाने आप लोग लाइक नहीं करना करते, आप लोग कमेंट्स नहीं देते, फिर आप लोग मुझे बोलते हैं आप कहाँ गायब हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि यूट्यूब अब छोड़ ही दूँ, दिल ही नहीं करता कि मैं अब इसके साथ कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि इतनी मेहनत इतनी एफ़र्ट, और फिर रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं, तो बहुत दुख होता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट दिया करें यार, मुझे कमेंट्स देख के मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। जस्ट व्यूज़ तो चलो आ ही जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है ब्लैंक व्यूज़, नो बडी वांट टू जो है ना मुझे सुनना चाहता है, बस ऐसे ही बस देखा सरसरी साउंड निकल गए। तो प्लीज़ मेरे साथ इन्वॉल्व रह के ना मुझे कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, लाइक किया कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों के साथ खूब सारी वीडियोस बनाने का। बस यहाँ पे हमने हरा धनिया और नींबू से गार्निश किया अपना कीमा, और साथ ही यहाँ पर है बीफ की कढ़ाई, साथ ही ब्रोस्ट आ गए हैं, शाशलिक विद राइस आ गया है, रोटी आ गई है, और व्हाट नॉट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना पीना तो एक बहाना होता है, मिल के बैठना जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। और बस यहाँ पर सब लोग अपना अपना खाना लेंगे और करेंगे एंजॉय। इन्हीं रौनकों की वजह से लग जाता है कि यार ईद का दिन है, वरना ईद का दिन भी ऐसे ही गुजर जाए, सोते लेटते बैठते खाते पीते ऐसे ही सा गुजर जाए। लेकिन जब सब जमा होते हैं ना तो पता लगता है कि हाँ भाई आज ईद का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये परवरदिगार ये मोहब्बतें सब में कायम रखे। और यहाँ पे ईद की डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी, ईदी की, और बस बच्चे सब खाने पीने में मसरूफ़ हैं अपने, और हमने भी खूब सारा खाया, सब ने मिल के मज़े किए, और सब मिल के मज़े करें। दस्तरखान परवरदिगार सब के ऐसे ही आबाद रखे, कायम रखे, सब की ज़िंदगियों में बहुत सारी बहारें लेकर आए परवरदिगार। और बस यहाँ पर हमने फिर ईदियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और सब छोटे एक दूसरे से छीन छीन के ईदियाँ लेते हैं, तो उसके तो शुगल ही और होते हैं। अच्छा, मज़े की बात कैसी है ना कि यहाँ पर मैं हूँ सबसे बड़ी, यानी कि मेरे ससुराल में, और मैके में मैं हूँ सबसे छोटी। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिया जाता है, और यहाँ पर माशाल्लाह से सॉरी लिया जाता है वहाँ पर, और यहाँ पर खूब सारा सा दिया जाता है। तो जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ बैठ गए। यहाँ पर अम्मा जो हैं सबको दे रही हैं ईदियाँ, और मैं बोला एक छोटा सा क्लिप आप लोग के लिए कर लूँ सेव। तो घरों की ये वाली रौनक है ना, परवरदिगार हमेशा हमेशा कायम और दायम रखे, सबके घरों में बड़ों का साया कायम रखे, कि बड़े जो है ना वो इस तरह से ईदियाँ बाँटें, और अम्मा जो है बड़े मज़े से सबको दे के खुश हो रही थी। तो बस मैंने बोला छोटा सा एक क्लिप बना लूँ। यहाँ पर खाने का एक फ़ाइनल लुक, और बस इसको करेंगे अब टाटा बाय बाय, और आ जाएंगे दौड़ भाग के हम अब ईद के चौथे दिन। तीसरे दिन मैं निकली थी अपने इन लॉज की तरफ, यानी कि मेरे मियाँ के जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ। और बस यहाँ पर मेरी और ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत जो ईद के सेकंड डे का बचा हुआ था वही खाया पिया और मज़े किए। अभी आ जाते हैं फोर्थ डे, और मेरे घर में इनवाइटेड थे मेरे भाई, मेरी बहन, और मैंने वो जो बिरयानी हमने बनाई थी ना कोरमा, किस दिन भला, फर्स्ट डे ऑफ ईद, सेकंड डे ऑफ ईद सॉरी, तो वो मैंने यहाँ पर लगाया है दम, उसको कर दिया था मैंने फ्रीज़। चावल उबाले हैं, और मैंने बहुत सारे, ये तकरीबन 2 किलो मेरे पास चिकन थी, और मैंने इसको दम लगा दिया। फटाफट से ये करेंगे कवर। इसमें मैंने बहुत आम छाम नहीं किया, बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन्यू कुछ इसी तरह का था। मैंने जो कीमा हमने भूना था साथ, तो मेरा बहुत सारा काम हो गया था आसान, तो मैंने उसको अंदर आलू डाले थे, और बहुत मज़ेदार सा, सॉरी वो कीमे में मैंने ऐसे ही भुना हुआ कीमा रख दिया था। साथ ही मैंने बिरयानी बनाई थी और ब्रोस्ट तल लिए थे।
मैंने रोस्ट खुद बनाए थे, ठीक है ना। और ये हो गया था हमारा मेन कोर्स खाने का। साथ ही जो है मीठे में शीर थी और केक था जो अब एंड में करेंगे हम कट। और मेरे हस्बैंड जो है ना ईद वाले दिन केक लाया करते हैं, तो इसी तरह जो है फर्स्ट डे यानी कि जिस दिन सेकंड डे मेरी नंदे आती हैं उस दिन हम एक केक काटते हैं, और आज के दिन हमने एक केक काटा। तो बिरयानी के साथ मैंने सैलेड में करी थी कोकम्बर, और यहाँ पे कीमा आ गया है, ब्रोस्ट रख दिए गए हैं, हाँ, और पास्ता भी बनाया था। चिकन का पास्ता बना लिया था क्योंकि बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा मेन्यू हो गया था डिफरेंट, और यहाँ पे खाना लग गया और सब इंजॉय कर रहे हैं खाना। तो बस आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज का आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और ताकि मैं जो हूँ ना आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी वीडियोज़ लेकर आप लोगों का फीडबैक नहीं ना मिलता तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि मैं कुछ भी शूट करूँ या कुछ भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ, बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूँ मोटिवेट तो प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और यहाँ तक आप लोग मेरे चैनल पे मौजूद हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। बस इसी तरह हुई हमारी ईद का एंड, और ये फाइनल है हमारा किचन का कि ये हाल हुआ पता हमारे किचन का। और फिर अब इसको करेंगे मिल के साफ़। तो चलें भाई, फिर मिलूँगी एक और ज़बरदस्त से व्लॉग में। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।